नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। एक चरवाहे को मात्र गुरु आज्ञा पालन करने से हुए भगवान के दर्शन। एक सीधा साधा गांव का भक्त था। वह कभी कथा नहीं सुनता था। वह एक चरवाहा था और गाय चराता था। एक दिन उसके मित्रों ने कहा, तुम कभी तो कथा सुन लो। रात दिन पशुओं के पीछे घूमते रहते हो, पशु बुद्धि हो गई है तुम्हारी। कभी तो भगवान की कथा सुन लो। इसके बाद एक दिन उसने कथा सुनने के लिए जाने का निर्णय लिया। सत्संग में चर्चा चल रही थी कि जिसने मनुष्य जन्म लेकर गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया, उसका जीवन तो व्यर्थ है। ऐसा मनुष्य मुर्दे के समान है। ये बात सुनकर चला गया। अब ये बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि पंडित जी कह रहे थे कि जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया, उसका जीवन मुर्दे के समान है। वह दूसरे दिन फिर कथा सुनने गया और पंडित जी से मिलकर उसने कहा, आपने कल कथा में कहा था कि गुरु मंत्र लिए बिना जीवन मुर्दे के समान होता है, तो आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। उन्होंने उसे टालते हुए कहा कि कथा के आखिरी दिन मिलना तो मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा। कथा के आखिरी दिन पंडित जी कथा करने के बाद सोच के लिए लोटा लेकर जा रहे थे। अब वह तो गुरु मंत्र लेने के लिए आतुर था, तो वह भी उनके पीछे चल दिया। उसने कहा, पंडित जी इतने दिनों से मुझे घुमा रहे हो, अब तो गुरु मंत्र दे दो। पंडित जी को तो सोच के लिए जाना था, तो उन्होंने उसे फटकारते हुए कहा, जाओ यहाँ से। उसे इस तरीके से कहा, धत गपोचन। इस तरीके से जब उन्होंने ये शब्द कहा तो उस जो चरवाहा था उसको लगा कि ये मंत्र हैं। उसे लगा वही मंत्र है, तो उसने कहा, जय गुरुदेव। वो पंडित जी को प्रणाम करके वह अपने घर चला गया। घर आकर उसने अपने परिवार वालों से कहा, आज से गाय चराना बंद। अब मुझे गुरु मंत्र मिल गया है, अब मैं भजन करूँगा। अब मेरा जीवन मुर्दे के समान नहीं रहेगा। वो बैठ गया और धत गपोचन करके जपने लगा। अब इसमें ना कोई भगवान का नाम है, ना ही कोई मंत्र। उसकी ऐसी लगन लगी कि वो हर समय वही जपता रहता। श्री कृष्ण जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वह सरल और भोले भक्तों को आसानी से मिल जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने भी श्री हित 84 में ये भी बात कही है कि कभी कभी कृष्ण जी जो बहुत पूजा पाठ करता है, सिद्ध मंत्र करता है, उनके जापों में भी नहीं आते, लेकिन जो भोला होता है, जिसका मन साफ होता है, उनको दर्शन जरूर देते हैं। भगवान ये सब देख रहे थे और उन्होंने रुक्मणी जी से कहा, चलो आज एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भक्त की याद आई है, जरूर कोई बड़ा भक्त होगा। रुक्मणी जी साधारण वेश में भगवान के साथ गई। जब वे दोनों गांव में गए तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, पहले आप जाकर उनसे मिले। वो भक्त तो बैठकर धत गपोचन जप रहा है। रुक्मणी जी सोचने लगी, ये कौन से भगवान का नाम है जो ना तो विष्णु सहस्त्र नाम में, ना गोपाल सहस्त्र नाम में। उन्होंने आवाज़ लगाकर पूछा, ये कौन सा भजन कर रहे हो और किसका भजन कर रहे हो? वो तो अपना जप करता रहा और चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, किसका भजन कर रहे हो? 2-3 बार पूछने के बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में जवाब दिया कि तुम्हारे पति का। रुक्मणी जी वापस आई और प्रभु से कहने लगी, बहुत जानकार भक्त है, मैं तो इतना छुप कर गई थी, फिर भी मुझे वो पहचान गया। भगवान ने कहा, हाँ तभी तो हम उसके दर्शन करने आए हैं। रुक्मणी जी ने भगवान से कहा, आप उस भक्त के दर्शन बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ कि आपका कौन सा नाम जप रहा है जो मुझे भी नहीं पता। भगवान ने कहा, ये नाम तो मुझे बहुत प्यारा है, ये मेरे ब्रज का रखा हुआ नाम है। मेरा ये नाम मैया ने रखा था। एक दिन मैं अपने सखाओं के साथ मिलकर चोरी चोरी माखन खा रहा था और उन्हें भी खिला रहा था। इतने में मैया और गोपी जन आ गई और उन्होंने कहा, कन्हैया ये क्या कर रहा है? अब मैंने देखा कि हम तो फंस गए हैं, तो मैंने कहा, मैया मैंने देखा कि माखन में चींटियाँ चढ़ी हुई हैं, तो मैं तो चींटी निकाल रहा था। मैया ने पूछा, तुम्हारा पूरा हाथ माखन से क्यों सना हुआ है? इस पर मैंने कहा, चींटी अंदर चली गई थी तो मुझे भी मटकी में हाथ डालना पड़ा। फिर मैया ने पूछा कि तुम्हारे मुंह पर माखन कैसे लगा? मैंने कहा, एक मक्खी बार बार उड़कर मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने अपने हाथ से उसे मारने की कोशिश की, तो मक्खन वाला हाथ मेरे मुंह पर लग गया। मैया समझ गई कि मैं अपनी चोरी छुपा रहा हूँ और उन्होंने कहा, धत गपोचन।
प्रभु ने रुक्मणी जी से कहा, ये मेरा उस समय का रखा हुआ नाम है। एक अनपढ़ आदमी ने गुरु वचनों पर विश्वास रखकर जब एक साधारण शब्द बोला तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान तो सर्वलोक महेश्वर और सर्वज्ञ हैं, वे हर अक्षर में विराजमान हैं। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं, राधा नाम तो परम प्रेम में है। जब उस व्यक्ति ने विश्वास करके धत कपोचन जपा तो उसे रुक्मणी जी और द्वारकाधीश भगवान के दर्शन देने आ गए। आप विश्वास करके राधा राधा जपेंगे तो क्या आपको प्रभु प्राप्त नहीं होंगे? इसलिए गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना में संदेह ना करें और राधा राधा जपें। आपको ये कहानी और सच्ची कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।